Good morning, everyone. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today एक टर्म आती है सब मॉर्गेज। पिछले वीडियोस में हमने आपको मॉर्गेज, व्हाट इज मॉर्गेज एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, वेरियस टाइप्स, 6 टाइप्स हमने बताया था। तो एक टर्म आती है सब मॉर्गेज, ये क्या होता है इसको भी आइए समझते हैं। तो देखिए, एक है ए, बोरोवर है, या उसको हम मॉर्गेजर कहते हैं। मॉर्गेजर, मॉर्गेजी कौन है? जो ए को लोन प्रोवाइड करता है, मॉर्गेजी। तो इसके पास आईपी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से ये इसको ऑफर करके यहां से लोन लेता है। लोन ए ने बी से लोन लिया, ये मॉर्गेजी है, जो प्रॉपर्टी को अपने पास रख के मॉर्गेज करके अपने फेवर में, और इसको बारोवर या मॉर्गेजर को लोन प्रोवाइड करता है। अब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि ये फर्दर आगे अगेन ये मॉर्गेजी, यहाँ पर बैंक है सी बैंक, ये इसको मॉर्गेज कर देता है। तो जब एक ही प्रॉपर्टी 2 बार मॉर्गेज हो, तो ये बैंक क्या है यहाँ पर? सब मॉर्गेजी, ये सब मॉर्गेजी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वही है। इसने ये ए ने ये इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर मॉर्गेज करके मॉर्गेजी से बी से लोन लिया। फिर इसने सी बैंक है कोई, उससे लोन लेना है। लेकिन ये सिचुएशन कब बनती है? तब बी जो मॉर्गेजी है, इसके पास सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं है। तो ये बैंक जो है, ये इसको लोन प्रोवाइड करने के लिए इसी प्रॉपर्टी को के बेस पर ये लोन बी जो मॉर्गेजी है उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो जब भी एक ही प्रॉपर्टी पर 2 बार मॉर्गेज हो जाए तो वो सब मॉर्गेज है। ए ने बी को मॉर्गेज किया, बी ने सी को किया। अब यहाँ पर ये सब मॉर्गेजर हो जाता है, सब मॉर्गेजर, ये सब मॉर्गेजर। तो इसको यहां से लोन मिल जाता है। तो ये सिचुएशन तब कब राइज होती है? ये तब होता है जब इसके पास सिक्योरिटी की शॉर्टेज है और बैंक उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है। तो बैंक इसी सिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, और इसको फिर इसमें प्रिकॉशन क्या लेता है बैंक? प्रिकॉशंस, फर्स्ट प्रिकॉशन है नोटिस टू मॉर्गेजर। नोटिस टू मॉर्गेजर, ये इसको नोटिस देता है कि कंफर्म करे कि इसने इससे अमाउंट से पेमेंट लेनी है, इसने इसको लोन दिया हुआ है। ये मॉर्गेजर से ये नोटिस देगा कि नोटिस टू मॉर्गेजर that the borrower या mortgager is to make payment to the mortgagee। इसने इसका पैसा देना है, तो वो वहां से ये कंफर्म करेंगे। नोटिस टू मॉर्गेजर कंफर्मिंग दैट द बोरोवर या मॉर्गेजर इज टू मेक पेमेंट टू द मॉर्गेजी। एक तो ये कंफर्म करना पड़ेगा बैंक ने। दूसरे में ये जो बैंक है, ये इसको कहेगा डायरेक्ट
बैंक डायरेक्ट द mortgager to make the payment to the submortgagee यानी बैंक, और not to pay the mortgagee। ये कहेगा अब इसने जो पैसा देना है इसको पेमेंट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट बैंक को पेमेंट करेगा। तीसरा प्रिकॉशन क्या लेगा? बैंक शुड टेक mortgage deed and title deeds etc. from the mortgagee। ये जो mortgagee को इसने टाइटल डीड दिए थे ये इसके पास आ जाएंगे। और फोर्थ, scrutinize the TC term and condition of the mortgage deed। ये चार पॉइंट्स हैं जो स्क्रूटनाइज करने पड़ेंगे। तो पहले तो ये है कि सब मॉर्गेज क्या होता है। सब मॉर्गेज होता है जहां पर ए ने लोन लेना था, इससे लोन लिया, फिर इसने बैंक से लोन लेना है लेकिन इसके पास सिक्योरिटी का अभाव है, तो सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं है, तो बैंक एक्सेप्ट कर लेता है उसी सिक्योरिटी को। तो जो सब मॉर्गेज, अब ये जो मॉर्गेजी है ये सब मॉर्गेजर हो गया और ये सब मॉर्गेजी कहलाएगा। तो ये चार चीजें, एक नोटिस टू मॉर्गेजर को नोटिस जाएगा कंफर्मिंग दैट द बोरोवर मॉर्गेजर इज टू मेक पेमेंट टू द मॉर्गेजी। जो नोटिस, ये नोटिस टू मॉर्गेजर नोटिस जाएगा, द बोरोवर मॉर्गेजर इज टू मेक पेमेंट टू द सब मॉर्गेजी। इसको पेमेंट करनी है, इसको न के इसको। बैंक डायरेक्ट द मॉर्गेजर टू मेक द पेमेंट टू द सब मॉर्गेजी नॉट टू पे द मॉर्गेज। यहाँ पर तो सब ये है कि सिर्फ ये अमाउंट कंफर्म करेंगे। नोटिस टू मैनेजर कंफर्म दैट द बोरोवर इज टू मेक पेमेंट टू द मॉर्गेजी। कितनी पेमेंट करनी है यही पेमेंट पता करेंगे नोटिस देके। दूसरा, फिर वो पेमेंट, ये पेमेंट इस बैंक को करे न के इनको करे। तीसरा, उसके टाइटल डीड और मॉर्गेज डीड और साथ में जो टाइटल डीड है वो ले लिए जाएंगे और उसको स्क्रूटनाइज करना है। ये चार चीजें हैं। तो ये था सब मॉर्गेज। सब मॉर्गेज को सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि जब ए की प्रॉपर्टी, ये ए ने बी को की, बी फर्दर सी को करता है, ये सब मॉर्गेज है। यहाँ पर इसको सब मॉर्गेज कहेंगे। ये सब मॉर्गेज है, ये सब मॉर्गेज हो गया और ये इसकी टर्म एंड कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, ये चीजें हैं, आप सीखते रहिए क्योंकि आप अपने आप को अपडेट रखिए। कोई भी JIB, CAIB, JAIB वगैरह टेस्ट है, बैंक का कोई टेस्ट है, ये टर्म आती है। तो आप सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आप हर चीज फ्री में सीख सके। आपका इसमें कुछ सिर्फ आपने 10-5 मिनट का वीडियो देखना है और आप ये सीख सकते हैं। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।